बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। इमरान खान साहब कुछ अरसा से कह रहे हैं, कुछ अरसे से वो कह रहे हैं कि मेरी ईद के बाद कुर्दार कुशी की जाएगी। वो कुर्दार कुशी किस तरह की जाएगी, कैसे उनकी वीडियो मंजर आम पर आएगी और क्या उनकी वीडियो कोई ऐसी हकीकत में है या कैसे वो बनाई जाएगी, ये इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब इंटरनेट नया नया पाकिस्तान में आया था तो आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होगी कि फलाने की तस्वीर, एक बुरहना तस्वीर, एक नंगी तस्वीर नेट पे चल रही है। तो वो ऐसे करते थे कि चंद लोग ऐसे करते थे कि एडोब फोटोशॉप के जरिए किसी नंगी धड़ के ऊपर किसी की तस्वीर लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से कई बच्चियों ने खुदकुशी भी कर ली, जिसकी वजह से कई बच्चियों के घर भी तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि उस वक्त इतनी नेट की और इंटरनेट की और टेक्नोलॉजी की और सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस नहीं थी, तो देखने वाला यही समझता था कि यह तस्वीर बिल्कुल सच साबित है। और अगर जब तक वो पता चलता था कि ये फेक है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती थी। फिर टेक्नोलॉजी ने तरक्की करनी शुरू की, आस्ता आस्ता तरक्की करनी शुरू की और बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए, बहुत सी एप्स बन गई। हालिया वक्त में मैं आपको बताऊं तो स्नैपचैट इसके बेहतरीन मिसाल है, जिसके जरिए किसी का भी चेहरा किसी के ऊपर लगा दिया जाता है, चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिए जाते हैं, चेहरे की पूरी नोयत को बदल दिया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले आपने जुबैर उमर की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो होटल में किसी लड़की के साथ हैं। तो जुबैर उमर जो गवर्नर सिंध रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो बड़े मुतहरिक कारकुन हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा ये वीडियो जैली है और डीप फेक की तरफ इशारा किया। ये डीप फेक क्या है, कैसे वीडियो बनती है, ये मैं आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। और इमरान खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी बाद में आती है, क्योंकि हम लैगर्स है, इसको लैगर्स कहा जाता है। वो इसको इन्वेस्ट करते हैं, ईजाद करते हैं, फिर इसको एक दूसरे सेकंड वर्ल्ड जो होती है वो उसको अडॉप्ट करती है। जो हमारे पास आती है वो लैगर्स होते हैं। यूरोप में ये काम बड़ी देर से चल रहा है। यूरोप में जो फॉश इंडस्ट्री है, जिसको पॉर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, ये वहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और लीगल भी है, तो ये वहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। डीप फेक के जरिए क्या किया जाता है कि जो वहाँ की मशहूर तरीन अदाकारा हैं, ये जिनको लोग ज्यादा देखते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, जिनकी वीडियोस ज्यादा वायरल हो जाती है, ज्यादा व्यूज उनके ऊपर आ जाते हैं, उनको इस तस्वीर को लेकर एक ऐसी जो अदाकारा है जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसको हायर किया जाता है कम पैसों के ऊपर, उसके ऊपर उस मशहूर अदाकारा की तस्वीर लगाई जाती है, एक वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद इनको इस फर्श वेबसाइट से भेज दिया जाता है या उसको उसके ऊपर अपलोड करता है। देखने वाला पहली नजर में ये देखता है कि ये वही अदाकारा है जिसको मैं यहाँ पर देखने आया हूँ, लेकिन हकीकत में ये वो अदाकारा नहीं होती। और क्योंकि जब तक उसको पता चलता है, जब तक उस अदाकारा की तरदीद आती है, तब तक पानी पुलों के से बह चुका होता है, मिलियंस में व्यूज आ चुके होते हैं, लाखों लोग देख चुके होते हैं, पैसे बन चुके होते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर ये निकलकर सियासतदानों में आई। आपको याद होगा कि ओबामा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो ट्रंप के खिलाफ बातें कर रहे थे, उनकी अखलाकियत के बारे में बातें कर रहे थे और लग रहा था कि ओबामा ही है, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के तासुरात भी ऐसे, बोलने का स्टाइल भी ऐसे, बैठने का स्टाइल भी ऐसे, चेहरा भी ऐसे। लेकिन बाद में पता चला कि ये बिल्कुल फेक वीडियो है जिसको डीप फेक के जरिए बनाया गया है। ये डीप फेक है क्या, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक सॉफ्टवेयर में पूरा जितना भी शख्स के बारे में, जिसके बारे में आपने वीडियो बनानी है, उसका जितना ज्यादा मवाद आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उतनी ही अच्छी वीडियो बनके बाहर निकलती है, उतनी ही असलियत के करीब करीब, हकीकत के करीब करीब वीडियो बनके निकलती है। आप उसके उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं कि ये जो शख्स है जिसकी हमने वीडियो बनानी है, इसके हरकत ऐसे हैं, सकनात ऐसे हैं। देखिए जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये एक नेचुरल चीज है, तो इसको इसमें डाला जाता है कि वो बात करता है तो हाथ लाता है, वो बात करता है तो हाथ नहीं लाता, वो गर्दन को हिलाता है, वो चेहरे को हिलाता है, उसके तमाम तासुरात उसमें डाले जाते हैं। फिर उसकी आवाज उसमें डाली जाती है, फिर उसके चलने का स्टाइल, उसके बैठने का स्टाइल और दूसरी चीजों को इस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। फिर हकीकत के करीब वीडियो बन के निकलती है और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, जो देखते ही देखते मिलियंस में निकल जाती है। तो फिर इसके बाद में पता चलता है कि भाई ये तो बड़ी गलत वीडियो बन गई। लेकिन जब तक ये पता चलता है तब तक पानी पुलों के नीचे से बह चुका होता है और लोगों को
जब तक पता चलता है कि यार ये तो वो इसकी फेक वीडियो थी, या जिसकी वीडियो आती है उसके बारे में तरदीद जाती है, तो तब तक ये पता चल जाता है कि यार ये वीडियो उसकी नहीं थी। लेकिन उसकी जो जिस शख्स की वीडियो है उसकी किरदार कुशी हो जाती है, उसके जो तासुरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने आप की सफाई देता है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी का एक तरीका है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसको पॉजिटिव एंड में इस्तेमाल किया जाता है कि जो अदाकार हैं उनको छोटी उम्र करके दिखाया जाता है, तो ये उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि बड़ा अदाकार है, मिसाल के तौर पर इंडिया में जैसे रजनीकांत है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो चल नहीं पाते या बैठ नहीं पाते या सही तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उनको डी फेक के जरिए नौजवान दिखाया जाता है, उनकी हरकतों सकनात को दिखाया जाता है, उनके आने जाने को दिखाया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव एंड भी इसका मौजूद है, लेकिन नेगेटिव एंड इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें किरदार कशी बहुत ज़्यादा की जाती है, इसमें दूसरे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इमरान खान साहब ने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया था कि ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की जाएगी, ईद के बाद मेरी वीडियोस मार्केट में आएंगी। और जब इमरान खान ये बात की थी तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ये ट्रेंड भी बनाए और बातें बनाने भी शुरू कर दी और तस्वीर लगाने भी शुरू कर दी, और कई एडोब फोटोशॉप के जरिए भी तस्वीर लगानी शुरू कर दी कि फेक वीडियो आ गई है, उसका टीजर लीक हो गया है, रोज़ों की वजह से उसको लीक नहीं किया जा रहा या रोज़ों के बाद वो आएगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि ये नई बात नहीं है, मरियम नवाज की भी एक वीडियो मार्केट में आई थी जिसमें देखने में बिल्कुल मरियम नवाज लग रही थी। जांचने वाले जान जाते हैं, जो इससे टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस रखते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो एक सेकंड में देख के समझ जाते हैं कि ये फेक वीडियो है। लेकिन जो लोग इससे अवेयरनेस नहीं रखते, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर बंदा आईटी फ्रेंडली नहीं है, सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, और तब तक उसको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो यह डीफेक है, डीफेक के जरिए एक बिल्कुल हूबहू ऐसी ही वीडियो बनाकर किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है। वो तो अगर अब वीडियो मार्केट में, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब का इलेक्शन था तो तब रेहाम खान की किताब एक शाया हुई थी, लेकिन रेहाम खान की किताब से पहले ही बहुत सी बातें से निकलनी शुरू हो गई थी। नीफू बासी साहब ने इशारा किया था कि एक किताब मार्केट में आ रही है इमरान खान के खिलाफ, तो ये एक पूरी फिजा भी बनाई जाती है कि लोगों का उसका तजस्सुस रहे, इंतजार रहे कि वो क्या आ रहा है। तो वो रेहाम खान की किताब इलेक्शन से थोड़ा अरसा कबल आ गई, जिससे इमरान खान की किरदार कुशी करने की कोशिश की गई। अब उनके फ्रेंड है, बड़े क्लोज फ्रेंड है ओन चौधरी, वो भी एक किताब लिख रहे हैं और उसकी तरफ भी इशारा चला गया है कि ईद के, ये माफ कीजिएगा, इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन से पहले वो किताब भी मार्केट में आ जाएगी। तो इस तरह ये जो है, ये फिल्मी अदाकारा भी इसको इस्तेमाल करती हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए या इनमें रहने के लिए अपनी वीडियो को लीक कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मीरा की वीडियो लीक हुई थी, इंडिया में कई ऐसी अदाकारा हैं जिनकी वीडियो लीक हुई हैं, तो ये अदाकारा भी इसको इस्तेमाल करती हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।